नसीब का खेल। कई सालों पहले 3 दोस्त हुआ करते थे, दीपक, राजा और श्याम। ये तीनों के नाम थे। दीपक और राजा अच्छे खासे धनवान परिवार से ताल्लुक़ रखते थे। श्याम बेहद गरीब और साधारण परिवार का था। पैसों के मामले में इतनी असमानताएं होने के बावजूद तीनों की दोस्ती ऐसी थी कि वह एक दूसरे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते थे। दोनों धनवान दोस्तों ने अपने गरीब दोस्त की परिस्थिति बदलने के लिए उनकी कई बार मदद की थी, लेकिन उसकी परिस्थिति में कोई भी बदलाव नहीं होता था। वह कहते हैं ना कि समय से पहले और नसीब से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। बस ऐसा ही कुछ श्याम के साथ होता था। तीनों ही जवान हो गए। दोनों धनवान दोस्त अपना अपना व्यापार अच्छे से करने लगे और पहले से भी ज़्यादा धनवान बनते गए। श्याम की हालत बद से बदतर हो गई। अपने दोस्त की बिगड़ती हुई हालत देखकर दीपक और राजा ने उसके लिए कुछ करने का फैसला किया। दोनों ने 100 सोने के सिक्के एक थैली में रखे और श्याम को देते हुए कहा, तुम इसमें कोई व्यापार शुरू करो और पैसे कमाओ और अपनी गरीबी दूर करो। श्याम ने उन 200 सिक्कों में से 5 सिक्के घर खर्च के लिए निकाले और बाकी के 195 सिक्के अपनी पगड़ी में बांधकर शहर की तरफ जाने लगा, ताकि वहां जाकर व्यापार के लिए कुछ ज़रूरी चीज़ें ला सके। वो गांव से कुछ दूर ही पहुंचा था कि आसमान से एक चील उड़ती हुई आई और उसकी पगड़ी उड़ा कर ले गई। श्याम ने उसका काफ़ी पीछा किया, लेकिन चील इतनी ऊंची और तेज उड़ी कि उसको आखिरकार हार मानकर अपने घर लौटना पड़ा। कुछ दिन बीतने के बाद जब दीपक और राजा श्याम की हालत का जायजा लेने के लिए उसके घर आए तो उसे श्याम की हालत में रत्ती भर का भी फर्क नज़र नहीं आया। पूछने पर श्याम ने सारी हकीकत दोनों को बता दी। राजा को उसकी बातों पर भरोसा नहीं हुआ, लेकिन दीपक ने उसका विश्वास कर लिया। दीपक ने फिर से उसे 200 सोने के सिक्के दिए और बोला, फिर से कोशिश करो। दीपक और राजा के जाने के बाद श्याम ने सोचा कि अभी काफ़ी रात हो गई है, इसीलिए सिक्कों को कहीं छुपा देता हूँ ताकि कोई चोर उसे चुरा ना सके। कल शहर जाकर कोई धंधा शुरू करूँगा। उसने उन सिक्कों को अपने घर में रखी भूसे की एक टोकरी में छिपा दिया। श्याम सुबह नींद से जागा और सीधा उस भूसे की टोकरी की तरफ गया जहाँ उसने सिक्के छुपाए थे। उसने घर में काफ़ी ढूंढा, लेकिन उसे वह भूसे की टोकरी कहीं नहीं दिखाई दी। उसने अपनी माँ से पूछा तो माँ ने बताया कि उसे सब्जी खरीदनी थी और घर में पैसे नहीं थी, इसीलिए उसने उस भूसे की टोकरी के बदले सब्जी खरीद ली। श्याम आखिर करता भी क्या, अपनी किस्मत को कोसता रहा। फिर से कुछ दिनों बाद दीपक और राजा श्याम को मिलने आए, तब भी उन्हें उनकी परिस्थिति बदली हुई नज़र नहीं आई, बल्कि इस बार तो उनकी हालत और ज़्यादा खराब हो गई थी। उसके फटे कपड़े फट चुके थे और घर में कपड़े सीने के लिए सुई तक नहीं थी। दीपक और राजा के पूछने से पहले ही श्याम ने अपने साथ घटित हुई घटना के बारे में सब कुछ सच सच दोनों को बता दिया। वह बोला कि तुम लोग मेरी मदद करना छोड़ दो। अब तो मुझे भी लगता है कि मेरी किस्मत में धनवान बनना लिखा ही नहीं है। मेरी वजह से तुम्हारा भी काफ़ी नुकसान होता रहता है। राजा को अपने दोस्तों की ऐसी हालत देखकर उस पर दया आ गई, लेकिन वह जानता था कि वह चाहे कितनी भी उसकी मदद करने की कोशिश करे, उसका परिणाम बिल्कुल निष्फल रहता है। इसीलिए वह तुरंत बाजार जाकर एक सुई खरीद कर लाया और उसने श्याम को वह सुई दे दी। राजा और दीपक के जाने के बाद श्याम ने अपनी माँ से कहकर अपने फटे कपड़े सिलवा लिए। उसी रोज़ उसके पड़ोस में रहकर मछुआरे की बीवी उसके घर आई और सुई मांगने लगी। वह बोली, मेरे पति को मछली पकड़ने जाना है, लेकिन हमारा मछली पकड़ने का जाल कई जगह से फट चुका है। अगर आपके पास सुई है तो मेरी मदद कर दीजिए, इसके बदले में मैं आपको एक अच्छी सी मछली लाकर दूंगी। श्याम की माँ ने उस महिला को सुई दे दी। अगले दिन वह महिला एक बड़ी सी मछली के साथ उसके घर आई और उसे धन्यवाद देते हुए सुई और मछली उनको देकर चली गई। श्याम की माँ ने जब मछली को पकाने के लिए काटना शुरू किया तो उसके पेट में चमकीला पत्थर निकला। श्याम को पत्थर कीमती जान पड़ा, इसीलिए वह जौहरी के पास जाकर उसकी जांच करवाई तो उसे बेहद कीमती हीरा था। उसको बेचकर श्याम को 20,000 सोने के मोहरों मिल गई।
इतने सारे पैसे उसकी गरीबी दूर करने के लिए काफ़ी थे। उन पैसों के लिए अपने लिए एक अच्छा घर खरीदा और काफ़ी सारी खेती करने लायक ज़मीन और एक बगीचा भी, साथ में कई सारे गाय भैंस खरीदी ताकि दूध का व्यापार शुरू कर सके। हमेशा की तरह कुछ दिनों बाद उनके दोनों दोस्त राजा और दीपक उसे मिलने आए तो उनकी बदली हुई परिस्थिति देखकर दोनों दंग रह गए। इस बार दीपक को श्याम की बातों पर भरोसा नहीं हो रहा था। उसे लग रहा था कि जरूर उसी के दिए मेरे पैसे से श्याम ने तरक्की की है, लेकिन वह बताना नहीं चाहता। लेकिन राजा को उस बात पर विश्वास हो गया, लेकिन वह उसी सुई की वजह से उसकी किस्मत बदली है। श्याम अपने दोस्तों को अपने खेतों में घुमाने ले गया और बाद में अपने बगीचे में। वहाँ पर कुछ बच्चे पहले से एक पेड़ पर चढ़कर फल तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। बच्चे ने गलती से वहाँ पर एक पक्षी का घोंसला गिरा दिया, जिसमें से एक पगड़ी के अंदर 195 सोने के सिक्के वाली वही पोटली थी जिसे कभी एक चील श्याम के सिर से उड़ा ले गई थी। उसे लेकर जब तीनों दोस्त घर को लौटे तब श्याम की माँ गाय भैंसों को भूसा खिला रही थी और उसी दौरान भूसे की एक टोकरी से 200 सोने के सिक्के भी मिले, जो श्याम ने कभी अपने पुराने घर में भूसे की टोकरी में छिपाए थे। उसकी किस्मत कुछ ऐसा ही खेल खेल रही थी कि उसके हक की सारी चीज़ें और खुशियाँ उसके पास लौट कर आ रही थी। दोस्तों, नसीब चमकने की वजह से श्याम तो खुश था ही, लेकिन उससे भी ज़्यादा खुश थे उनके दोनों दोस्त, अच्छे और सच्चे मित्र। दोस्तों, नसीब का खेल ये हिंदी कहानी आपको कैसी लगी? आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी और मज़ेदार प्रेरक कहानियाँ और हिंदी कहानियाँ हर दिन सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसी बहुत सारी कहानियाँ सुनने को मिलती रहें। धन्यवाद।